गहरे जंगल में एक गुफा थी जहां एक खूंखार शेर रहता था। वह इतना भयानक था कि उसकी दहाड़ सुनकर ही लोग कांप उठते थे। गुफा के आसपास जो भी जाता वह उसका शिकार बन जाता। शेर की दहशत इतनी थी कि गांव वाले उस जंगल के पास जाने से भी डरते थे। गांव के पास ही एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 छोटे बच्चे थे और उसकी पत्नी दिन रात उनके लिए चिंतित रहती थी। किसान का खेत जंगल के किनारे था जहां उसे रोज जाना पड़ता था, लेकिन शेर की वजह से वह हमेशा डर के साए में जीता था। गांव में और भी कई लोग थे जो जंगल के करीब रहते थे और आए दिन कोई न कोई शेर का शिकार बन जाता था। गांव वालों ने कई बार शेर से बचने की कोशिश की, लेकिन वह इतना शक्तिशाली और चालाक था कि किसी के हाथ नहीं आता। कुछ बहादुर युवकों ने उसे मारने की योजना बनाई, लेकिन वे भी उसकी क्रूरता के आगे हार गए। अब तो गांव में अंधेरा छाते ही सब अपने घरों में दुबक जाते थे। उसी जंगल में एक विशाल अजगर भी रहता था, लेकिन यह अजगर बाकी सांपों की तरह निर्दयी नहीं था। वह जंगल का रक्षक था और केवल बुरी शक्तियों को ही नुकसान पहुंचाता था। कई बार गांव वालों ने देखा कि वह अजगर जंगल में घूमता रहता था, लेकिन उसने कभी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया था। गांव वालों को अब बस किसी चमत्कार की उम्मीद थी। तभी एक दिन गांव में एक मसीहा आया। वह एक अनुभवी योद्धा था जिसने अपने जीवन में कई राक्षसों और दुष्ट प्राणियों को हराया था। उसका नाम अर्जुन था। वह जैसे ही गांव पहुंचा, गांव वालों ने उससे अपनी परेशानी बताई। अर्जुन ने सबकी बातें सुनी और शेर का खात्मा करने का प्रण लिया। अर्जुन जानता था कि शेर से सीधा मुकाबला करना मुश्किल होगा, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने अजगर को खोजा और उससे मदद मांगी। अजगर को भी शेर की क्रूरता पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अर्जुन की मदद करने का फैसला किया। अर्जुन और अजगर ने मिलकर एक जाल बिछाया। उन्होंने गांव वालों को सुरक्षित रखा और शेर को गुफा से बाहर निकालने की रणनीति बनाई। अर्जुन ने शेर को गुफा से बाहर लाने के लिए जंगल में आग जला दी। शेर आग से डरता था, इसलिए वह गुफा से बाहर निकला और गुस्से में दहाड़ने लगा। जैसे ही वह बाहर आया, अजगर ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। शेर ने अपने नुकीले पंजों से अजगर को घायल करने की कोशिश की, लेकिन अजगर भी अपनी मजबूत पकड़ से शेर को जकड़ता चला गया। अर्जुन ने भी मौके का फायदा उठाकर शेर पर हमला किया। शेर पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन अजगर की पकड़ से बच नहीं पाया। अंततः अजगर ने शेर को पूरी तरह जकड़ लिया और उसे परास्त कर दिया। जैसे ही शेर मारा गया, गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अर्जुन और अजगर को धन्यवाद देने लगे। अब जंगल फिर से सुरक्षित हो गया था और गांव वाले बिना किसी डर के अपने खेतों में काम कर सकते थे। अर्जुन ने गांव में कुछ दिन बिताए और फिर आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। अजगर गांव का रक्षक बना रहा और जब तक वह था, गांव में कोई भी संकट नहीं आया। कुछ दिन बाद अजगर गांव छोड़कर चला जाता है। तभी गांव में कुछ आदमी आते हैं और लोगों से हालचाल पूछते हैं और लोगों के साथ रहने लगते हैं, लेकिन गांव वालों को यह पता नहीं था कि यह लोग डकैत है जो घर का सामान, गहना, जेवरात लूटने आए हैं। एक दिन गांव वाले सभी अपने खेत में काम करने जाते हैं और अपना मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन जो लोग डकैत होते हैं वह खेतों में नहीं जाते हैं, वह गांव में ही रहते हैं। डकैत लोग देखा कि सभी गांव वालों अपना खेतों में बिजी हैं, तो वे लोग सभी के घरों में बारी बारी जाकर पैसे, गहना, जेवरात, जो भी सामान था वह ले लेते हैं और उनके आने से पहले दूसरे जग भाग जाते हैं। जब गांव के लोग खेतों से वापस आकर अपने घरों में देखते हैं तो उनका सामान बिखरा पड़ा होता है, उनका गहना, जेवरात और पैसे नहीं होते हैं। गांव वाले इकट्ठे होकर तुरंत बाजू के थाने में जाते हैं और वहां डाकू के खिलाफ शिकायत करते हैं। पुलिस तुरंत शिकायत सुन अपने सहयोगियों को लेकर डाकुओं को ढूंढने निकल जाती है। कुछ दूर बात जाने के बाद डाकू दिखाई दिए जो आपस में सामान बांटते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस तुरंत उन सभी डाकू को अरेस्ट करती है और गांव वालों को जितने भी पैसे, सामान और जेवरात थे वापस दिलाती है।